बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत अहमद जमातों बाब नंबर 6 जानदार अजसाम में तब्दीलियाँ, चेंज इन लिविंग थिंग्स। प्यारे बच्चों, दी गई तस्वीर को गौर से देखें। आपने क्या फ़र्क महसूस किया? तो बच्चों, दोनों तस्वीर को गौर से देखें। पहली तस्वीर में कुत्ते का बच्चा और उसकी माँ दिखाई गई है, जबकि दूसरी तस्वीर में तितली की नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहल दिखाए गए हैं। तो बच्चों, इन दोनों तस्वीर में अजसाम का फ़र्क दिखाया गया है। बच्चों, इन दोनों तस्वीर में क्या फ़र्क है? इन दोनों तस्वीर में अजसाम का फ़र्क दिखाया गया है। यानी कि जानदार चीज़ें जब पैदा होती हैं तो या तो जिसामत में अपने वालिदैन से बहुत छोटी होती हैं, या फिर वो जिसामत में अपने वालिदैन से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर वो अपने वालिदैन जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बेशुमार जानदार पैदा किए हैं। तमाम जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जैसा कि इंसान, जानवर, पौधे और परिंदे वगैरह। ये तमाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन चंद बुनियादी खसूसियात तमाम जानदारों में एक जैसी होती हैं। तो बच्चों, कौन सी खसूसियात हैं जो तमाम जानदारों में एक जैसी हैं? सांस लेना और अफजाइश नस्ल। बच्चों, अफजाइशी नस्ल से क्या मुराद है? अफजाइशी नस्ल से मुराद है अपने जैसे दूसरे जानदार पैदा करना। तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कुछ जानवरों के बच्चे पैदाइश के वक्त शक्लो सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, मसलन शेर, बकरी और कुत्ता वगैरह, जबकि बाज़ जानवरों के बच्चे शुरू में अपने वालिदैन जैसे नहीं होते। कुछ अरसे बाद इनकी शक्ल अपने माँ बाप जैसी हो जाती है, मसलन मेंढक और तितली वगैरह। इसके बाद बच्चों सरगर्मी है। नीचे मुख्तलिफ जानदारों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो जानदार पैदाइश के वक्त शक्ल सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, इनके गिर्द दायरा लगाएं। तो बच्चों, आपने इन तमाम जानदारों के नाम पढ़ने हैं: बिल्ली, तितली, शेर, मेंढक, मच्छर और इंसान। तो बच्चों, बिल्ली, शेर और इंसान, ये तीनों जानदार जो हैं पैदाइश के वक्त इनकी जो जिसामत है वो छोटी होती है, लेकिन शक्ल सूरत में ये अपने वालिदैन जैसे होते हैं। इसलिए आपने इन तीनों के गिर्द दायरा लगाना है। इसके बाद सफ़ा नंबर 32 पर है दौरे हयात, लाइफ साइकिल। जानदार पैदाइश के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरते हैं और नशोनुमा पाकर अपने जैसे जानदार पैदा करने के काबिल हो जाते हैं। पौधों और जानवरों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा क्या कहलाता है बच्चों? दौरे हयात कहलाता है। पौधों और जानवरों का पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मुख्तलिफ मराहल होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पौधों का दौरे हयात पढ़ेंगे। पौधों का दौरे हयात 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला, बीज को ज़मीन में बोया जाता है। दूसरा मरहला, बीज से पौधा निकलता है। तीसरा मरहला वक्त के साथ साथ पौधा नशोनुमा पाकर बड़ा हो जाता है। चौथा और आखिरी मरहला, पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं, मसलन लोबिया का पौधा। उसके बाद है परिंदों का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। अब बच्चों, अपने परिंदों के दौरे हयात के मुतालिक पढ़ना है। तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं। परिंदों का दौरे हयात 3 मराहल पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में परिंदे अंडे देते हैं। दूसरे मरहले में अंडों से बच्चे निकलते हैं, जिस तरह के अंडे से चूजा निकला हुआ दिखाया गया है। तीसरे मरहले में बच्चे नशोनुमा पाकर मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं, मसलन के मुर्गी का दौरे हयात। नंबर 3, हशरात का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स। ज़्यादातर हशरात अंडों से पैदा होते हैं। हशरात का दौरे हयात 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, पहले मरहले में हशरात अंडे देते हैं। दूसरे मरहले में अंडों से लार्वा बनता है। तीसरे मरहले में लार्वा से प्यूपा बनता है। चौथे मरहले में प्यूपा से हशरात बन जाते हैं, जैसा कि तितली का दौरे हयात। नंबर 4, मेंढक का दौरे हयात, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। पहला मरहला, मादा मेंढक पानी में अंडे देती है। दूसरा मरहला, अंडे से टैडपोल बनता है। तीसरा मरहला, टैडपोल नशोनुमा पाकर मेंढक बन जाता है। उसके बाद बच्चों सरगर्मी है, क्या फ़र्क होता है? नंबर 1, लार्वा और तितली में। तो बच्चों, लार्वा और तितली में क्या फ़र्क होता है?
अंडे से लार्वा निकलता है, बाद में लार्वा प्यूपा की शक्ल इख्तियार कर लेता है और आखिर में वो एक तितली बन जाता है। नंबर 2, टैडपोल और मेंढक में। टैडपोल मेंढक की इब्तदाई शक्ल है। नंबर 3, लार्वा और प्यूपा में क्या फ़र्क होता है? तो बच्चों, लार्वा तितली की नूशनुमा का दूसरा मरहला है और प्यूपा तितली की नूशनुमा का तीसरा मरहला है। इसके बाद है बच्चों अहम नकात। इस बाब में आपने कौन कौन सी अहम बातें सीखी? नंबर 1, तमाम जानदार अपने जैसे जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 2, कुछ जानदार पैदाइश के वक्त शक्ल सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं, मसलन शेर, कुत्ता और बिल्ली वगैरह। नंबर 3, कुछ जानदार पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, नूशनुमा पाकर वालिदैन जैसे बन जाते हैं, मसलन तितली, मेंढक वगैरह। नंबर 4, पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। नंबर 5, पौधों और जानवरों के दौरे हयात के मराहल मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 6, पौधों का दौरे हयात 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। नंबर 7, परिंदों के दौरे हयात के 3 मराहल होते हैं। नंबर 8, हशरात के दौरे हयात के 4 मराहल होते हैं। तो ये बच्चों, ये तमाम अहम नकात आपने ज़हन नशीन करने हैं। आइए बच्चों, अब इस बाब की मश्क हल करते हैं। सवाल नंबर 1, तजज़ैल जदवल मुकम्मल करें। बच्चों, यहाँ पे 2 कॉलम है। पहले कॉलम में जानवर जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे होते हैं। आपने यहाँ पे वो जानवर लिखने हैं जो कि पैदाइश के वक्त शक्ल सूरत में अपने वालिदैन जैसे होते हैं। कॉलम नंबर 2 में जानवर जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। बच्चों, पहले वो जानवर हम लिखेंगे जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन जैसे होते हैं, जैसा कि बिल्ली, शेर और गाय। इसी तरह वो जानवर जो पैदाइश के वक्त अपने वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं, जैसा कि तितली, मेंढक और मच्छर। सवाल नंबर 2, तस्वीर में तितली का दौरे हयात दिया गया है, खाली जगह में दौरे हयात के मरहले का नाम लिखें। तो बच्चों, सबसे पहली तस्वीर में तितली के अंडे दिखाए गए हैं जो कि तितली के दौरे हयात का पहला मरहला है। उसके बाद बच्चों, प्यूपा की तस्वीर दिखाई गई है जो कि तितली के दौरे हयात का तीसरा मरहला है। उसके बाद बच्चों, मुकम्मल तितली की तस्वीर है जो कि चौथा और आखिरी मरहला है। और आखिर में बच्चों, लार्वा की तस्वीर दिखाई गई है जो कि तितली के दौरे हयात का दूसरा मरहला है। उसके बाद बच्चों, सवाल नंबर 3, दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, दौरे हयात से क्या मुराद है? बच्चों, इसका जवाब है पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। पैदाइश से लेकर अपने जैसे जानदार पैदा करने तक का वक्फा दौरे हयात कहलाता है। सवाल नंबर 2, क्या पौधों और जानवरों का दौरे हयात एक जैसा होता है? नहीं। इसका जवाब है बच्चों, नहीं, पौधों और जानवरों का दौरे हयात एक जैसा नहीं होता। सवाल नंबर 3, परिंदों के दौरे हयात के मराहल लिखें। तो बच्चों, इसका जवाब है बच्चों, सफ़ा नंबर 32 पर परिंदों का दौरा हयात दिया गया है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले मरहले में परिंदे अंडे देते हैं, दूसरे मरहले में अंडों से बच्चे निकलते हैं, तीसरे मरहले में बच्चे नूशनुमा पाकर मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं, मसलन के मुर्गी का दौरे हयात। सवाल नंबर 4, पौधों के दौरे हयात के आखिरी मरहले में क्या होता है? तो बच्चों, इसका जवाब है कि पौधे पर फूल निकलते हैं और फूल में बीज बनते हैं। ये पौधों के दौरे हयात का आखिरी मरहला होता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।